हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 से 24 साल की उम्र के जो अधिकांश लोग हैं वो ये गलतियां करते हैं और फिर उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। तो अगर आप इस उम्र के हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपकी उम्र 18 से कम है या फिर ज़्यादा है तो इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि अरे इस उम्र में नहीं है तो क्या करें। हो सकता है ये इन 5 बातों की हम बात कर रहे हैं, अगर कोई भी आपके अंदर है तो उस चीज़ को आप लोग दूर कर सकते हैं और उस गलती को सुधार करके एक सफल लाइफ जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने जो क्राइटेरिया ले रखा है 18 से 24 साल का, ये नॉर्मल जो एक एज होती है इसमें जो बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं इस वजह से लिया है, क्योंकि यही एक एज है जिस टाइम आपको किस चीज़ पर फोकस करना है और आप कहाँ फोकस करने लग जाते हैं, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और आप एक जो बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं उसकी जगह एक गड़बड़ ज़िंदगी आपकी हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने कहा 6 सालों का लिया है, ये 6 साल 18 से 24 साल के, ये 6 साल डिसाइड करेंगे कि आपकी ज़िंदगी के अगले 60 साल कैसे होने वाले हैं। तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझना और सुनना। इस उम्र के लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि उन्हें लगता है कि वो बेहद खास हैं। उन्हें लगता है कि बस वो तो बहुत ही अलग और बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं ना खास किस्म के लोग हैं। ऐसी प्रजाति पूरी दुनिया में नहीं है, बस ये दुनिया उन्हीं के कंधों पर टिक रही है। समझ में आया? तो सबसे बड़ी गलती हर एक के मन में रहता है कि भैया मैं तो बेहद खास हूँ, मैं औरों जैसा बिल्कुल नहीं हूँ और मेरे साथ तो जो औरों के साथ चीज़ें हुई हैं वो बिल्कुल नहीं होने वाली है। इसको ज़रा ध्यान से पूरा वीडियो देखना, कहीं पर आपको लगे कि अरे नहीं ये कैसी बात हो रही है, पूरी चीज़ें ध्यान से सुनना, तब आपको समझ में आएंगी ये बातें। और दूसरी गड़बड़ चीज़ क्या होती है, उन्हें लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो चाहे बेहद आसानी से पा सकता हूँ। उन्हें लगता है कि मैं जो चाहूँगा बस वो तो मेरे लिए यूं आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, आसानी से कुछ भी चीज़ें हासिल कर लूँगा। तो इन चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, इस गलतफहमी को निकाल दीजिए कि आप तो बेहद खास हैं, बस सबसे अलग हैं। जैसे कि हम लोग दरअसल आध्यात्मिक बाबाओं की बात सुन लेते हैं कि हर एक जीव अपना यूनिक है, ऐसा दुनिया में कोई नहीं है। जीव यूनिक है पर तुम एक इंसान हो और इंसानी चीज़ें ही चाहते हो, वो तो सबके जैसी ही चाहते हो ना, कुछ यूनिक चीज़ें तो नहीं चाह रहे होते तुम ज़िंदगी में। अच्छा पैसा, रुपया, मकान, हेल्थ, है ना, तो वो चीज़ें तो तुम औरों जैसी ही चाह रहे होते हो। तो ध्यान रखना इस चीज़ को कि तुम बेहद खास, बेहद अलग, या तुम्हारे साथ कोई चमत्कारिक घटना नहीं घटने वाली। इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखो कि तुम्हें लगता है ना कि तुम कुछ भी आसानी से कर लोगे, कुछ भी आसानी से पा लोगे, हम तो आसानी से चीज़ें हासिल कर लेंगे, इसको भी दिमाग से निकाल दो। जो चीज़ तुम चाहते हो ना उसके लिए अगर इस उम्र में काम नहीं करोगे, अगर इस उम्र में उस चीज़ को पाने के लिए तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है तो तुम बिल्कुल भी आसानी से कुछ भी नहीं पा पाओगे। तो सबसे ज़रूरी बात कि तुम बेहद खास हो, तुम बेहद जो है अक्लमंद हो, बेहद अजूबे प्राणी हो, तो ये निकाल दो। तुम्हें कुछ भी चीज़ आसानी से हासिल कर लोगे, आसानी से मिल जाएगी, ये भी अपने दिमाग से आज निकाल देना। दूसरी चीज़ समझते हैं। देखिए, दूसरी चीज़ ये है कि प्रेजेंट टाइम को वेस्ट करना, मौज मस्ती के चक्कर में जो प्रेजेंट टाइम है उसको वेस्ट कर देना। कहने का मतलब है कि लोगों की सोच ऐसी होती है इस टाइम की ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, बस जी लो इस पल में। इस पल में दोस्तों के साथ घूम लो, फिर लो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी तुम्हें चक्कर चलाने हैं वो सारे चक्कर चलाओ, क्योंकि यही तो ज़िंदगी है, यही तो टाइम है, नहीं तो फिर कब करोगे। तो सिंपल सी बात है कि इस उम्र में जो ये 6 साल हैं तुम्हारे, ये डिसाइड करेंगे तुम्हारे अगले 60 साल। मैंने बताया था। तो इस उम्र को लोग पूरा बस मज़े मस्ती में, प्रेजेंट टाइम के मज़े, खाने में, मूवी देखने में, सोशल मीडिया पे वेब सीरीज देखने में, इसी में वेस्ट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अरे अभी तो मस्ती कर लें, बाद में कर लेंगे। जैसे मैंने एक लाइन बोली थी, सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। ये दिमाग में रहता है कि अरे हम तो कल चाहेंगे तो कल से शुरू करेंगे और 1 महीना या फिर जो भी हमारे 1 साल बंद के पढ़ाई करेंगे और हम जो चाहे हासिल कर लेंगे। वो 1 साल तुम्हारी ज़िंदगी में कभी नहीं आने वाला, ध्यान रखना। तो जो प्रेजेंट टाइम है तो फिर क्या इसमें हम दोस्तों के साथ घूमे फिरें ही ना, क्या मस्ती ना करें? देखो, बिल्कुल मस्ती करो, पर 24 घंटे तुम बस मस्ती के मूड में ही रहोगे कि थोड़े टाइम सुबह गए, दोस्तों के साथ घूम लिए, उनके साथ पिक्चर देख ली, यहाँ वहाँ गप्पे मार लिए, बाकी टाइम सोशल मीडिया पर दोस्त बना लिए, उनके साथ सर्फिंग कर रहे हैं, फ़ोटो डाल रहे हैं कि कौन कितने लाइक आ रहे हैं, क्या चल रहा है, बस उस पर देखा। फिर उसके बाद शाम को आए, टीवी टावी देखा और खाना पीना खाया, सो गए।
अगर तुम पूरे टाइम बस यही चीज़ें करते रहोगे तो कहाँ से जा करके तुम्हारे जो सोशल मीडिया पर 100-200 लाइक आ भी गए ना, कुछ ना है वो, सबसे बड़ी बात कुछ नहीं है, भ्रम है तुम्हारा सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया का यूज़ है, पॉजिटिव यूज़ करो कुछ ज़रूरी काम के लिए, बस तुम्हारी फ़ोटो पर कितने लाइक आ गए ये कोई मतलब नहीं है, हवाई फायर हैं ये सब के सब। तो ध्यान रखो कि तुम इसको टाइम को यूटिलाइज करने पर भी ध्यान दो, बांट लो, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5-6 घंटे तो तुम्हारे उस काम के लिए होने चाहिए जो ज़िंदगी में तुम करना चाहते हो। पूरे दिन इस हवाई फायर में नहीं रहना है, पूरे दिन दोस्तबाजी और इस चीज़ों में नहीं पड़ना है। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरी चीज़ पर, वो है इमोशनल थिंकिंग। इमोशनल थिंकिंग क्या होती है कि लोगों को ये जो उम्र होती है उसमें ना कुछ मतलब प्यार, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ठीक है, तो कुछ एक तो होते हैं इसमें चालू किस्म के, ठीक है, बस इधर चक्कर मारा। एक ना कहावत है, जहाँ देखी तवा परात वहाँ बिता दी पूरी रात, है ना। तो ये मैंने सुनी है कि बस उनका होता है कि ठीक है ये मिल गई या ये मिल गया तो ठीक है, अगर ये भी गया तो ठीक है कोई दूसरा मिल जाएगा टाइप की चीज़ें, है ना। कुछ लोग इसमें ये भी अच्छी प्रजाति नहीं होती है, मेरा कहने का मतलब है एक दूसरी प्रजाति होती है जो इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो जब किसी से अटैच हो जाते हैं, सीधा सा कहूँ तो जब उन्हें प्यार हो जाता है किसी से, तो बस वो उसमें पूरी तरीके से खो जाते हैं। कहने का मतलब है उन्हें उससे आगे की दुनिया नज़र नहीं आती, बस वो बंदा उनकी पूरी दुनिया बन जाता है। इस चक्कर में वो पढ़ाई लिखाई, अपना करियर, सिंपल भाषा में कहूँ करियर, या फिर तुम्हें ज़िंदगी में इस प्यार मोहब्बत के अलावा और भी तो काम करना है साइड में। प्यार मोहब्बत ठीक है, ज़रूरी चीज़ है, पर इसके साथ तुम्हें पता होना चाहिए ज़िंदगी का कुछ तो लक्ष्य होगा जो तुम काम करोगे। सिर्फ प्यार मोहब्बत से पूरी ज़िंदगी तो नहीं कटने वाली। पर इन लोगों की ज़िंदगी पूरी तरीके से एक बंदे के आसपास ही पूरी दुनिया बन जाती है इन लोगों की, और ये उसके साथ अभी 2-4 दिन मिला या 2-4 महीने हुए, पूरी ज़िंदगी का प्लान बना लेते हैं। बस उससे अलग इन्हें कुछ नहीं देता, ये पूरी ज़िंदगी उस बंदे के साथ सोचना शुरू कर देते हैं, और उसके चक्कर में पूरा जो इनका टाइम पढ़ाई पर जाना चाहिए था या फिर जो भी चीज़ें ये सीख रहे हैं उन पर जाना चाहिए था, उसकी जगह पूरे का पूरा टाइम उस बंदे पर जा रहा होता है। तो देखिए यहाँ पर अपने इमोशंस को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आप ध्यान देना कि अगर कहीं किसी एक बंदे से के आसपास पूरी दुनिया मत बनाना। ज़िंदगी का कुछ भी भरोसा नहीं होता, लोगों की बहुत लंबी लंबी रिलेशनशिप टूट जाती है। तुम तो अभी 1-2-3 साल ही जिससे किसी के साथ रहे होगे, पर पूरी ज़िंदगी का सोच लेना वो बहुत गड़बड़ होता है ना। तो अपने करियर पर ध्यान देना है, ऐसा नहीं करना कि प्यार के चक्कर में ही पड़े हुए हो पूरे टाइम। ठीक है, तो अपने इमोशंस यानी अपनी भावनाओं को थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखना है। कहने का मतलब है सिर्फ ये भावनाओं का उबाल ही है कि तुम किसी एक बंदे के पे पूरी तरीके से उसके पीछे पड़ गए हो। तो प्यार मोहब्बत में पूरी ज़िंदगी या पूरी चीज़ें अपनी गड़बड़ नहीं कर देनी है। उसके साथ देखो कि तुम्हारी ज़िंदगी का दूसरा पक्ष भी थी, और जिसमें तुम्हें काम करना है, किस फील्ड में काम करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, तो उस पर भी तुम्हें ध्यान देना है। अब आ जाते हैं चौथी चीज़ पर। चौथी चीज़ होती है कि लोगों को लगता है कि मैं लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। कई बार वो अपना टाइम जो उन्हें पढ़ना चाहिए था वो दूसरों की खुशी या दूसरों के उसमें वो कर देते हैं कि उन्हें लगता है कि मेरे बिना दूसरे लोगों का काम नहीं चल पाएगा, इसलिए जहाँ उन्हें नहीं होना चाहिए वो वहाँ भी प्रकट रहते हैं। जिस टाइम उन्हें अपना करियर या अपने काम पर ध्यान देना चाहिए उस टाइम वो उस जगह भी अवेलेबल रहेंगे। उन्हें लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ लोगों के लिए। एक बात ध्यान से सुन लो, अगर तुम ज़िंदगी में कुछ बन गए तभी तुम्हारे रिश्ते नाते हैं जो तुम्हें फ़िलहाल बहुत प्यारे लगते होंगे, और लगता होगा कि भाई हमारा तो अटूट बंधन है, हज़ारों साल का रिश्ता है, चाहे दोस्त हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे तुम्हारे खुद के रिश्तेदार हो, है ना। पर ये भाई भ्रम टूटने लग जाते हैं जैसे 24 क्रॉस करके 25-26 में पहुँचोगे ना, सारी दुनिया जो है साफ दिखने लग जाती है। ना तुम्हारा कोई रिश्तेदार होता है, ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होती है, ना दोस्त होते हैं। अगर तुम जिंदगी में एक सफल व्यक्ति हो, कहने का मतलब बढ़िया कमा रहे हो और हष्ट पुष्ट हो, तो रिश्तेदार प्यार मोहब्बत सब तुम्हारा है, नहीं तो कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तो ये जो बेवजह तुम्हें लगता है कि तुम सबके लिए बेहद खास हो, बेहद इम्पोर्टेंट हो, बेहद ज़रूरी पर्सन हो, तुम्हारे बिना दुनिया का पत्ता नहीं हिलेगा, तुम ना भी रहे ना पत्ते वैसे ही हिलते रहेंगे।
दुनिया से उठ भी गए तब भी दुनिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, सबसे ज़रूरी बात, ठीक है। तो तुम्हारी औकात बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए यूँ मत सोचो कि पूरी दुनिया बस तुम्हारे हिसाब से चलने वाली है, या फिर तुम लोगों के लिए इतने इंपॉर्टेंट हो कि अगर तुम नहीं रहे तो ज़िंदगियाँ सबकी बर्बाद हो जाएंगी। भैया ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सबकी ज़िंदगियाँ चलती रहेंगी, 19-20 फ़र्क पड़ेगा, कोई ज़्यादा खास फ़र्क किसी पर नहीं पड़ने वाला। अब आ जाते हैं 5वीं बात। कुछ लोग हो सकता है इससे सहमत हों, कुछ ना भी हों, कि नंबर्स के पीछे ही नहीं भागते रहना है। कहने का मतलब है अगर तुम पढ़ाई करते हो तो सिर्फ ऐसा नहीं कि बस मुझे ज़्यादा नंबर लाने हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे मैथ्स में बहुत बढ़िया नंबर थे हर बार, पर उन नंबर्स का मेरी ज़िंदगी में कहाँ यूटिलाइज है। ठीक है, जब पढ़ाना होता है तो मेरा तो चैनल भी तुमने देखा होगा, मुझे जीके पढ़ानी पड़ी है ऑनलाइन, मैंने मैथ्स नहीं पढ़ाया, जबकि मेरा मैथ्स बहुत गजब है। तो मैथ्स हाँ पढ़ाने के उसमें तो आते हैं तुम्हारे नंबर काम, या जिस सब्जेक्ट में तुम होशियार हो। बाकी अगर तुम्हें पढ़ाना नहीं है लाइफ में, तो वो जो नंबर्स है ना तुम्हारी, जो डिग्रियों में या भर भर के आए होंगे, तुमने टॉप किया होगा, भैया कोई नहीं देखता। मुझसे अगर पूछे जाएँ कि किस सब्जेक्ट में कितने नंबर हैं, तो मुझे नहीं याद होंगे, हाँ सिवाय मैथ्स के, ठीक है। तो नंबर्स बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते। नंबर्स नहीं मायने रखते तो क्या करें, कुछ ना कुछ स्किल जो अभी है उस टाइम के हिसाब से सीखते रहिए। साथ में मतलब पढ़ाई के साथ साथ नई चीज़ें ज़रूर सीखिए, कुछ ना कुछ। कहने का मतलब है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स, स्पीकिंग कोर्स, कुछ भी अदर थिंग्स जो तुम्हारे आसपास या कॉलेज स्कूल के हिसाब से तुम्हें पता होंगी, उनको ज़रूर सीखना है। ना कि तुम्हें सिर्फ किताबी कीड़ा बन के सिर्फ ऐसा नहीं बनना है जिसके नंबर बहुत ज़्यादा हैं और बाकी वो दुनिया से ठप है बिल्कुल। तो आपको थोड़ा बैलेंस बनाना है, चीज़ें अदर भी सीखनी है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को 5 चीज़ें बताई थी, बेहद ज़रूरी चीज़ें हैं ये, कि ज़िंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात कि पूरा दिन सिर्फ हवाईबाजी और जो प्रेजेंट के मज़े हैं उसमें मत निकाल दो। तीसरी बात कि जो प्यार मोहब्बत और जो इमोशन है, किसी एक शख्स के पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी मत बना लो, एक दिन टूटेगा भ्रम और बहुत बुरी तरीके से गिरोगे। इसलिए प्यार के साथ साथ अगर किसी के चक्कर में पागल भी हो तो अपने करियर के पीछे भी उतने ही पागल हो, 50-50% पागलपन कर लो, ठीक है। चौथी बात, ये दूसरों की लाइफ में तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, इस गलत फहमी में मत रहो। 5वीं बात, नंबर्स के साथ साथ अदर स्किल्स भी अपनी लाइफ में डेवलप करो। और हाँ, अगर इसके साथ वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।